चोर की कहानी का सारांश। अनिल 25 साल का लेखक था। वो बेफिक्र जिंदगी जी रहा था। उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे कमाने के लिए लिखने में मुश्किल हो रही थी। एक दिन अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। वो हरी से मिलता है। हरी ने व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अनिल प्रभावित हुआ और उससे वादा किया कि वो उसे लिखना, नंबर जोड़ना और स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाएगा। अब दोनों खुशी से साथ रह रहे थे। एक दिन हरी ने देखा कि अनिल नोटों का एक बंडल लाया था। उसने देखा कि वो उन्हें गद्दे के नीचे रखता है। जैसे ही हरी ने नोटों का बंडल देखा, उसके मन में बुराई की भावना जाग उठी। उसने उस रात अनिल को लूटने का फैसला किया। रात का खाना खाने के बाद अनिल शांति से सो गया। हरी बिस्तर पर घुसा और गद्दे के नीचे अपना हाथ फिराया। उसे नोट मिल गए और वो वहां से भाग गया। वो लखनऊ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया, लेकिन वो छूट गया। वो बाजारों में घूमता रहा। बारिश हो रही थी और हरी सिंह पूरी तरह भीग चुका था। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। वो अनिल के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। इसके अलावा अनिल उसे लिखना और नंबर जोड़ना सिखा रहा था, जो उसके जीवन को बदल सकता था। इसलिए उसने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। वो मैदान में आया और बेंच पर बैठ गया। तभी तेज बारिश हो रही थी। एक ठंडी हवा चल रही थी। उसने दोषी महसूस किया क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया था। उसकी शर्ट और पजामा उसकी बॉडी से चिपक गए क्योंकि बारिश के कारण वो गीला था। हरी सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने अनिल के पास लौटने और पैसे तकिए के नीचे रखने का फैसला किया। वो कमरे में पहुंचा और पैसे वापस रख दिए। अगली सुबह वो थोड़ी देर से उठा और अनिल पहले ही उसकी चाय बना चुका था। अनिल ने हरी सिंह को 50 रुपये ये कहकर दिए कि उसने कमाए हैं। उसने उसे बताया कि अब उसे नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। हरी ने नोट अपने हाथ में रख लिया। उसने महसूस किया कि नोट अभी भी पिछली रात की बारिश से गीला था। हरी सिंह को पता चला कि अनिल को उसके दुष्कर्म के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसके मन में कोई दुख, गुस्सा या अपराध नहीं था। कहानी का सार। कहानी की सीख यह है कि जीवन में मानवीय मूल्य और संबंध महत्वपूर्ण है और ऐसे मूल्य व्यक्ति को भी बदल सकते हैं।